खिल जाए बाबा तेरे चरणों की, बोले तेरे चरणों की। प्रेम से हरि बोल मिल करके। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल आए, बोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। मिल करके बोले शंकर महादेव की जय हो। जीवन की बस एक तमन्नाए, बोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरी, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, बोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, बोले तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, बोले तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, बोले तेरे चरणों की, बोले तेरे चरणों की। घर डोल जो मिल जाए, बोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। बोले गौरी शंकर महादेव की जय हो। भगवान शिव को वो पुरुष आया, अगर स्त्री ना हो तो पुरुष किसी काम का नहीं। घर में 50 पुरुष हो, अगर घर में स्त्री नहीं है तो घर आपका खाली है। स्त्री बेटी माँ के रूप में बड़ा कुछ। और दूसरी बात, जब भी कभी आप भगवान शिव का पूजन करें तो उसके लिए विभूति माथे के ऊपर जरूर लगाएं। भस्म जिसको कहा जाता है, वो भस्म की 3 लाइनें होती हैं और 3 नीचे वाली 3 उंगलियों के साथ भस्म लगाएं भगवान शिव को, और अपने माथे के ऊपर भी आप भस्म लगाएं। कहते हैं स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको किसी को दोष नहीं है भगवान शिव के इस भस्म को लगाने का।
अब भस्म लगाएंगे तो ओम नमः शिवाय आप जरूर, भस्म का तिलक जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो एक और बात, जो व्यक्ति त्रिपुंडधारी व्यक्ति की निंदा करता है, समझ लो उस व्यक्ति ने साक्षात शिव की निंदा कर दी। क्योंकि त्रिपुंड धारण जो करते हैं वे साक्षात शिव को ही अपने माथे के ऊपर, उकार अ ओम, दूसरा अक्षर है ओम का ऊ, उसमें कौन कौन से, दक्षिण अग्नि, आकाश, सत्तम गुण, यजुर्वेद, माध्यायनी स्वन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी लाइन। शिव तीनों लोकों का उपकार करने के लिए माता पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करने लगे। भगवान शिव माता पार्वती से बोले कि हे देवी, मैं लोगों के हित की कामना से आपको रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन बताता हूँ कि रुद्राक्ष की महिमा, तो मेरी नेत्रों से कुछ आंसू निकले और उन्हीं आंसुओं की बूंदों से रुद्राक्ष नाम का वृक्ष जो है वो प्रकट हो गया, पैदा हो गया। भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से अश्र बिंदु, स्थावर, ये 5 प्रकार की प्रजातियां, जिसमें सारे 84 लाख योनियां आ गई। कोई पसीने से पैदा होते हैं, पसीने से पैदा होने वाले मक्खियां, पसीने से पैदा होने वाले कई जीव ऐसे हैं जो पसीने से पैदा होते हैं, कई जीव ऐसे हैं जो गंदगी से पैदा होते हैं। ये होगा जिसके घर रुद्राक्ष को फल लगेगा। अन्यथा ये रुद्राक्ष कहाँ होता है? गौड़ देश में, अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, लंका में, मल्याचल पर्वत के ऊपर, सहगिरी पर्वत के ऊपर, काशी में का रुद्राक्ष क्षत्रिय धर्म में बताया। और किस रंग का रुद्राक्ष वैश्यों के लिए और किस रंग का शूद्र प्रजाति के लिए, सबके लिए रुद्राक्ष अलग अलग रूप में। जब आप पूजा करते हो घर में तो रुद्राक्ष जरूर डालें, क्योंकि आंवले के फल के बराबर, आंवला कितना होता है? छोटा सा, आंवले के फल के बराबर अगर वैसा रुद्राक्ष आप लेते हो, वो रुद्राक्ष जो है निम्न कोटि का बताया गया। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जा रही। आप भी मेरे मुखारविंद से इस कथा को, रुद्राक्ष की कथा को प्रेम से सुनना। तो वो रुद्राक्ष माला फेरने के लिए सबसे उत्तम बताया गया। ज्यादा छोटा रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए चने जैसा, उससे थोड़ा बड़ा, और बेर से छोटा छोटा जो रुद्राक्ष, वो सबसे उत्तम। आचार्यगण वैसा ही रुद्राक्ष की माला घर घर में जाकर के करते हैं। शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, जो एक मुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के। एक मुख वाला, 2 मुख वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14। ये बाबा एक मुखी है। अरे एक मुखी रुद्राक्ष चंदा के आकार का नहीं हो सकता। एक मुखी रुद्राक्ष जो है गोल ही होता है, लेकिन उसका क्या कि एक ही मुख होता है, एक ही कट उसमें लगा हुआ है। और 2 मुखी रुद्राक्ष जो है व्यक्ति की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात साधन का रूप है और उसके प्रभाव से सारी विद्याएं व्यक्तियों को प्राप्त होती है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष जो है ब्रह्मा का रूप है। 4 मुख किसके हैं? ब्रह्मा के। तो 4 मुखी रुद्राक्ष जो है ब्रह्मा का रूप है। और जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या हुई हो तो उस व्यक्ति को 4 मुखी रुद्राक्ष अपने गले प्राप्ति होती है। पापन भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को 5 मुखी रुद्राक्ष दूर करता है। इसलिए गृहस्थी धर्म में एक विद्वान व्यक्ति को यजमान के घर में 5 मुखी रुद्राक्ष वाले की माला का पाठ करना चाहिए। बोलिए उमापति महादेव। भी आपका कुछ ना कुछ नुकसान होगा, क्योंकि कार्तिक एक ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी की कभी माला नहीं फेरी जाती। प्रेम से बोल दो राधे राधे। उसको सिर्फ दाहिनी भुजा के ऊपर धारण करे। और 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। शत्रु विनाश के लिए कोई ज्यादा तंग कर रहा हो तो 8 मुखी रुद्राक्ष लीजिए, उसकी माला फेरनी शुरू कर दो।
भैरव देव जाएंगे और जिसके नाम की माला फेरेंगे उसको टिकने नहीं देंगे, उसको सोने नहीं देंगे। और 9 मुख वाला रुद्राक्ष दुर्गा का रूप है, नव दुर्गा, 9 रूप जो पितरों का कल्याण करते हैं। और 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए जब आप माला कहीं से लेते हो तो पहले उसकी परख करो कि आप कितने मुख का रुद्राक्ष लेकर के बैठे हो। आप रुद्राक्ष ले तो रहे हो लेकिन उसकी पहचान आपको पता नहीं तो क्या करेंगे। रुद्राक्ष लकड़ी का रूप है, लेकिन वो रुद्राक्ष जब आप लेते हो, अगर पानी में रुद्राक्ष को डाल दिया जाए तो वो रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है, जो असली रुद्राक्ष होता है। बाकी लकड़ी को आप डालेंगे ना पानी में तो तर जाएगी, लेकिन ऐसी आ गई रुद्राक्ष बना करके हमारे समाज में बेचा जा रहा। माला लीजिए, पानी लीजिए, उसमें डाल दो, अगर नीचे बैठ जाता है तब तो माला आप ले सकते हो, अगर ऊपर तर गई तो समझिए भगवान की अब दया करो बोलेना, अब दया करो बोलेना, मस्त रहो तेरी मस्ती में, अब दया करो बोलेना, मस्त रहो तेरी मस्ती में। तेरे चरणों में हो मेरा हाथ, तेरे चरणों में हो मेरा हाथ। तेरी मस्ती में मैं तो झूम झूम नाचूं आज, मस्त रहो तेरी मस्ती में, अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में, अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती मस्ती में, अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में, अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में, अब दया करो। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, उमावती महादेव की जय, शंकर भगवान की जय हो। रमन कहाँ है? एक भाव हमारे प्रिय सखा कुशाल जी आई है, बाबा जी इसकी कामना पूर्ण करे। आजा बेटा। बाटे से भी आज संगत आई है, कुलाड़ी से भी आई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसको क्लोज करना, इतना खुला क्यों छोड़ा है? हाँ, तो आई जाइए कुशाल जी, चलिए। और देखिए मौसम भी कितना सुंदर सुहावना, भगवान भोले बाबा की कृपा से। क्या हो गया? लाइट। ये बाबा ही बहुत अच्छे हैं, तेज बहुत है। तूफान भी आएगा, बारिश भी आएगी, भगवान शिव लीला करेंगे। देखिए पिछले साल गर्मी बहुत थी, इस बार संगत के लिए कोई दिक्कत ना हुए। भगवान शिव देखिए 2-3 दिन हो गए, बढ़िया सुहावना मौसम, ताकि एक साधारण व्यक्ति बड़े प्रेम से कथा का रसपान कर सके। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। आ जाइए, आ जाइए, उठ जाओ बेटा। इस शाबाश, अच्छा ये है। चलो कुशाल जी आप शुरू करिए। हाँ भजन करना ही पड़ेगा। हाँ यही आएंगे।
पानी से इनको सम्मानित करवा दो। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। दादरा। हरे रामा रूपक राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी बोले हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। हरे। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया है, जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। सभी बोले, आप भी बोले, मीठी मीठी तालियां बजाएं। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, किसी के लिए इतना तूने कर दिया मेरे लिए, तूने कर दिया है मेरे लिए। तेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए सृष्टिखंड की ओर चले। रुद्र संहिता। शौन का ऋषि सूर्य जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु अब आप भगवान शिव की लीलाएं सुनाएं। एक और बात है, जो ये शिव कथा है ये सतयुगी कथा है, ये त्रेता युगी नहीं, द्वापर युगी नहीं, सबसे पहले सतयुग आया, उसमें जो है भगवान शिव ने माता पार्वती को ये सुनाई है। और सूर्य जी महाराज शौनकाद ऋषियों को सुनाते हैं। और शौनकाद ऋषि बोले, प्रभु आप हमें बताइए कि भगवान शिव तो पूर्णांश हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं, उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके चरित्रों की कथा सुनाएं, उनके विवाह की कथा सुनाएं, उनके गृहस्थ धर्म की कथा सुनाएं। ये सुनाएं कि माता पार्वती के गर्भ से किसी भी पुत्र का जन्म क्यों नहीं हुआ। पुत्र तो दो हैं भगवान के पास, लेकिन दोनों ही कैसे प्रकट हुए। हम बोलते हैं माता पार्वती का पुत्र माता ने एक को मैल से पैदा किया और दूसरा सरकंडों में जाकर के पैदा हुआ। ये बड़ी दिव्य कथा है, भगवान की ये कथा सुनाए। क्योंकि माँ शक्ति, माँ गौरी आदि शक्ति है, आदि शक्ति जगदम्बा के गर्भ से कभी कोई पुत्र जन्म नहीं लेता, वो तो अपनी शक्ति से ही। अब मेरे महाराज शौनकाद ऋषियों का जब प्रश्न हुआ तो सूर्य जी महाराज खुश हो गए कि आप बड़े धन्य हैं जो आपने इस प्रकार का प्रश्न किया, क्योंकि कोई भी बात है उसके पीछे क्यों जरूर लगता है। ऐसा क्यों, आदमी मरता क्यों, जन्म क्यों, खाना जरूरी क्यों, सोना जरूरी क्यों, कथा सुनना हमारे लिए जीवन में सुनना जरूरी क्यों, हर एक चीज जो है उसके पीछे क्यों लग गया। इस क्यों को जानने के लिए ही हम मनुष्य योनि में आते हैं। भगवान कृष्ण की कथा भी सुनते हैं, कृष्ण की कथा भी सुनी, राम जी की भी सुनी। राम जी अयोध्या जी के राजा दशरथ के घर आए, अरे और भी तो थे, उन्हीं के घर में जन्म क्यों हुआ, उन्हीं के यहाँ प्राकट्य क्यों हुआ। उनके माता पिता थे कौन जो उनके घर भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए। हमारे माता पिता हैं, हम इन्हीं के घर जन्म क्यों लेके आए। हम ब्राह्मण कुल में आए, कुछ क्षत्रिय कुल में आए, कुछ वैश्य के आए। आपका कोई ना कोई कर्म तो होगा, कोई संबंध होगा। हम आए, हमारे पिताजी यहाँ ब्राह्मण कुल में वहां जन्म लिया, कोई मेरा भी कोई जिसको बोले प्रारब्ध होगा, मेरा भी कोई संबंध होगा। उस क्यों को तो जानना है ना। अपने आप से मैं रोज कहता हूं कोई ना कोई बात जरूर करो। भगवान बैठते उनसे बात करो, एकांत में बैठ करके अपने आप से पूछो, मैं कथा में जाके बातें क्यों करती हूं, मेरे अंदर क्या दोष है, मैं चुप क्यों नहीं बैठती हूं, क्या दोष है, क्या दोष है, बोलो। कोई ना कोई दोष है तभी तो नहीं ध्यान जाता, या तो पाप ज्यादा है जो इस ओर आने नहीं देते। इसलिए समझो भगवान शिव पूर्णांश है, लेकिन जो उनके दूसरे शिव हैं कई हजार वर्ष बीत गए और ब्रह्म का साक्षात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, ये ज्ञान जो है ब्रह्म नारद जी के मन में तपस्या करते हुए प्रकट हो गया। नारद जी हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं और नारद जी देव ऋषि देवराज इंद्र ने देखा कि कहीं नारद जी मेरा सिंहासन लेने के लिए नहीं तप कर रहे। अब इंद्र डर गया कि कहीं मेरा स्वर्ग ना छोड़ना पड़े, नारद जी स्वर्ग के राजा ना बन जाए। नारद जी तो काम को जीतने के लिए तपस्या कर रहे हैं, लेकिन देवराज इंद्र गलत समझ गए कि ये तपस्या क्यों हो रही है। कुछ लोग कथा घर में होती है, पूजा होती है, कोई व्यक्ति अपनी सुख के लिए पूजा करवाता है, लेकिन पड़ोसी के मन में कीड़ा जाग जाता है, कहीं मेरे ऊपर तो नहीं कुछ करवा रहा। नेगेटिविटी हमारे अंदर ज्यादा रहती है। कोई अपने हितार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए कार्य कर रहा है तो दूसरा वाला उसका नेगेटिव जरूर निकालेगा, कहीं मेरे ऊपर ना कुछ करा दे, कहीं मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। एक बात मेरे याद रखना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए।
जब तक आपका ग्रह ठीक है, जब तक आपका प्रारब्ध ठीक है, चाहे बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आ जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात याद रखना, लेकिन भरोसा उस ठाकुर जी के ऊपर रखना। अब देवराज इंद्र ने क्या किया, अपने जो राजा में वरुण देवता है उसको भेजा, जाओ ना नारद जी बैठे हैं वहां क्या करो, बारिश कर दो, नारद जी की तपस्या तोड़ दो। अब नारद जी बैठे हैं तप में, वरुण देव आए, बारिश की, अग्निदेव आए, अग्नि चलाई, वायुदेव आए, हवा चलाई, लेकिन नारद जी तो हिले नहीं, वो तो वैसे के वैसे बैठे हैं। अब देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ कामदेव अपने 5 बाणों से देव ऋषि नारद जी की तपस्या में विघ्न पैदा कर दो। अब कामदेव भी आए, उन्होंने भी वहां आकर के काम भाव प्रकट किया, लेकिन नारद जी के मन में कोई भी बात ऐसी नहीं आई, वो तो तपस्या में बैठे हैं शांत मन से। अरे महाराज, कामदेव लज्जित होकर के देवराज इंद्र के पास पहुंच गए, महाराज मैंने अपना प्रभाव दिखाया लेकिन नारद जी के ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ। देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय लगा कि ऐसी कैसी तपस्या है कि कामदेव का असर नहीं हुआ। वसंत ऋतु को छोड़ा गया कामदेव के साथ, उसका असर नहीं हुआ। अरे कठोर तप जो है देवराज देव ऋषि नारद जी का चलता है। एक बार तो लज्जित हो गए देवराज इंद्र, लेकिन मन ही मन देव ऋषि नारद जी की प्रशंसा भी करने लगे, परंतु शिवजी की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत का स्मरण न कर सके, क्योंकि इस संसार में शंभू की माया से परे कुछ नहीं है। भगवान शिव की माया को कोई नहीं जान सकता। अब नारद जी तपस्या कर रहे थे, नारद जी को वरदान मिला, नारद जी खुश हो गए, सीधे उठे तपस्या से भगवान शिव के पास आ गए, भगवान शिव के आगे प्रणाम किया। भगवान शिव ने पूछा, हे देव ऋषि नारद कहां से आ रहे हो, आज बड़े खुश लग रहे। नारद जी बोले, बाबा मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया, मेरे ऊपर कामदेव का असर नहीं हुआ। भगवान शिव बोले, अरे नारद जी आपने जो ये बात कही मेरे पास कह दी, अच्छा है, आगे किसी से ये बात मत कहना कि आपने कामदेव को जीत लिया। अब नारद जी से कहां टिका जाए, भगवान शिव के आगे प्रणाम किया और सीधे भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु के पास जाकर के नारद जी यही बात कर रहे, प्रभु हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान विष्णु बोले, अच्छी बात है, अपने कामदेव को जीता, ठीक है। अब नारद जी घूम रहे हैं जगह जगह, बता रहे हैं अपना कि मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया। अब शंभू की माया से भगवान विष्णु ने क्या किया, एक शील निधि नाम के राजा, एक सुंदर राजपाट बना और उस महलों के राजा शील निधि बने गए। शील निधि की राजा हैं जो उनकी माया से मोहित है, और शील निधि राजा के घर में एक पुत्री है, विवाह के योग्य हो गई, और उसका राजा शीलनिधि ने स्वयंवर रखा। स्वयंवर रखा, समस्त देवताओं को आमंत्रित किया गया कि जो इस स्वयंवर में आएगा, जो हमारी पुत्री को पसंद आए, उसी के गले में ये माला धारण करेगी, उसी से विवाह होगा। अब बड़े बड़े राजा महाराजा आए। अब नारद जी भी वहां पहुंच गया करके। अब नारद जी वहां पहुंचे, देखा राजा शीलनिधि ने तो स्वयंवर रखाया है। बोले, नारद जी के आगे प्रणाम किया शीलनिधि ने, बोले देव ऋषि नारद जी, हमने अपनी बेटी के विवाह का स्वयंवर रखा है, आप हमारी बेटी का हाथ देखना, कैसा लड़का कैसा वर इसको मिलेगा। अब नारद जी ने जैसे ही उस देवी को देखा, अब नारद जी काम भाव को जीते थे, लेकिन वहां आकर के उनका वो जो भाव था वो टूट गया। बोले इसको अच्छा लड़का मिलेगा। आज नारद जी काम भाव उनके मन में उस देवी को देख करके जागृत हो गया। चले गए वहां से नारद जी सीधे भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु के चरणों में। प्रभु, भगवान विष्णु देख रहे हैं, लीला कर रहे हैं। बोले नारद जी आप आए, बड़े आज विस्मय होकर के आए, कोई ना कोई बात तो है। बोले प्रभु आप मुझे वरदान दो, आप अपना रूप मेरे को दो,
मैं राजा शीलनिधि के यहाँ जाऊंगा और उनकी बेटी के साथ विवाह करूंगा। भगवान बोले अरे नारद जी, आपने तो काम भाग को जीता, कामदेव को जीत लिया। बोले प्रभु ये बातें छोड़ो और अपना सुंदर रूप मुझे दो। आज भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना वानर रूप जो है देवराशि नारद को दे दिया। मुख नारद जी का बंदर का हो गया, बाकी शरीर मनुष्य जैसा है। अब देव ऋषि नारद कहते अपना मुख अपने आप को नहीं दिखता, हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर मानता है, लेकिन आपके मुख के ऊपर क्या लगा ये दूसरा ही आपको बता सकता है कि आपके मुख पे ये लगा है, ये आपका मुख ऐसा है। अब देव ऋषि नारद ने वानर रूप लिया, बोले अब मैं सबसे सुंदर हूँ। चले गए उस स्वयंवर में। अब सब देख रहे हैं नारद जी को। नारद जी तो बड़े बन के बैठे कि मेरे गले में ये बेटी माला धारण करेगी। अब सारे देख के नारद जी को हंस रहे। नारद जी को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हंस रहे मेरे ऊपर। नारद जी अपने आप सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा सुंदर हूं इसलिए हंस रहे होंगे। अब वो बेटी शीलनिधि राजा की आई, हाथ में फूलों की माला, अब देख रही, वो भी नारद जी को देख करके हंसने लगी। जब नारद जी को देखने हंसने लगी, नारद जी ने सोचा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बेटी आई, नारद जी खड़े हैं कि मेरे गले में ये माला धारण करेगी, लेकिन वो तो आगे निकल गई। आगे भगवान विष्णु आए सुंदर रूप धारण करके, और उस राजा शीलनिधि की पुत्री ने माला जो है भगवान विष्णु के गले में डाल दी, और भगवान विष्णु का विवाह राजा शीलनिधि के पुत्री से हो गया, जिसका नाम है श्रीमती, और विशाल लोचना नाम की वो कन्या है। आज भगवान विष्णु के साथ विवाह हो गया। अब नारद जी बड़े दुखी हुए, दौड़े गए वैकुंठ धाम की ओर। भगवान विष्णु फिर बैठे वहां पर। अब भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु आपने मुझे ये क्या किया, मुझे बानर का रूप दिया। आज आपने एक स्त्री के लिए मुझे एक शुभ किया। मैं आपको श्राप देता हूं कि आने वाले युग में आप भी स्त्री के वियोग में दर दर भटकेंगे। आज त्रेता युग आया, भगवान राम जी स्त्री वियोग में 14 साल तक दूर घूमे। ये श्राप किसका लगा था? देव ऋषि नारद जी का। अरे प्रभु मैं आपको श्राप देता हूं, और साथ में ये भी कह देता हूं कि ये आप तो स्त्री वियोग में होंगे। भेणे हंडे आओ दो भेण चल जीती जीवन, ना कोई कोमल ना कोई घोड़ी जी ना कोई सरोवर जा, आज कोई राम बुला रे राम। लक्ष्मण दोनों भाई चले गए वनवास, आज कोई राम बुलावे राम। आपसे रहो मिलकर के। छोटा जिया बालक गौआ चरांदा जी ले आया ठंडड़ानी, आज कोई राम बुला रे राम। छोटा जिया बालक गौआ चरांदा जी ले आया ठंडड़ानी, आज कोई राम बुला रे राम। लक्ष्मण दोनों भाई जी चली गई बनवास, आज कोई राम बुला रे राम। लक्ष्मण दोनों भाई जी चले गए वन
कोई राम बुलारे ना। तालियां जहो मिलकर के। हीरिया हथां दा पानी नहीं ओ पीना जी, दस किते लियांदा नी, अज कोई राम बुलारे ना। हीरिया हथां दा पानी नहीं ओ पीना जी, दस किते लियांदा नी, अज कोई राम बुलारे ना। लक्ष्मण दोनों भाई जी चली गई बनवास, अज कोई नाम बुलारे ना। लक्ष्मण दोनों भाई जी चले गए बनवास, अज कोई नाम बुलारे ना। ओ राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, ओ राम सिया राम बोलो राम सिया राम, 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 राम सिया राम बोलो राम सिया राम। राम लक्ष्मण दोनों भाई जी चली गई बनवास, अज कोई राम बुलारे ना। राम लक्ष्मण दोनों भाई जी चली गई बनवास, अज कोई राम बुलारे ना, 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 अज कोई राम बुलारे ना। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। अब जब नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप स्त्री वियोग में घूमेंगे, तो त्रेता युग में भगवान राम को स्त्री के वियोग में घूमना पड़ा, और वानर आपकी सेवा करेंगे। तो नारद जी वानर रूप में हैं, भगवान शिव कृष्ण राम की सेवा में त्रेता युग में उपस्थित हुए। अब नारद जी की प्रायश्चित करने लगे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाके नारद जी दुखड़ा बताने लगे कि मैंने विष्णु को श्राप दे दिया, अब मेरा प्रायश्चित क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि, आप शिव की शरण में चले जाओ, शिव के तत्व को जानो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जीवन में शिव तत्व को नहीं जाना, वो कभी उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। जाओ शिव की शरण में। अब शिव की शरण में गए, भगवान शिव के पास रोना रोया कि महाराज मैंने विष्णु को श्राप दे दिया। अब भगवान शिव कहने लगे, जाओ नारद जी, पूरे धरातल के ऊपर जाओ और शिव के जितने भी कहते हैं शिवलिंग रूप है, वहां जाकर के दर्शन करो, आपके पाप दर्शनों से कट जाएंगे। अब नारद जी घूम रहे हैं धरती के ऊपर, प्रायश्चित कर रहे। शिव भक्त मिले, कहते हैं शिव भक्त मिले, नारद जी ने उनको श्राप दे दिया, क्योंकि नारद जी मिले, नारद जी को तंग किया, नारद जी ने श्राप दे दिया कि शिव भक्त जो होंगे वो हर एक चीज का पान करेंगे। आज इतने कुछ शिव भक्त हैं, वो मांस इत्यादि, श्राप मिल गया है। अब नारद जी का चित्त शुद्ध हुआ काशी में जाके। काशी में गए तो वही दो जिनको श्राप दिया था, और उन्हीं दो को भगवान शिव के जो दो गण थे उनको नारद जी ने कहा कि जाओ, मैं आपको वरदान देता हूं कि त्रेता युग में आप जो है आपने दुष्टों वाला कार्य मेरे साथ मेरे पास किया, तो आप एक रावण
और दूसरा कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे। तो शिव के जो भक्त थे वो ही एक रावण बना और एक कुंभकर्ण बना त्रेता युग में। अब देव ऋषि नारद जी का चित्त शुद्ध हो गया। इस प्रकार जो है देव ऋषि नारद का जो अभिमान था वो भगवान शिव के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा तोड़ा गया। इसलिए जीवन में कभी किसी बात को लेकर के अभिमान मत करना, क्योंकि अभिमान करेंगे तो बाबा किसी ना किसी रूप में आकर के आपका अभिमान जरूर तोड़ेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। इसलिए वचन बद्ध रहो, सत्य का संभाषण करो, सच बोलने की कोशिश करो। किसी से द्वेष नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से कर्कश वाणी नहीं। बस अपने ध्यान में, अपने लगन में लगे रहो। बाबा कलयुग में जल्दी आपको दर्शन देंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की। चुपाई के माध्यम से, चुपाई के माध्यम चुपाई दीजिए। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। वचन बद्ध रहो, जिसको जैसा वचन दो वो ऐसा पूर्ण करो। ऊंचा ऊंचा लो थोड़ा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और ऊंचा ले लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। ओ प्रभु सुरस रज बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से तालियां। बिनु सत्संग विवेक नोई। ओ राम कृपा बिनु सुल बन। निर्मल मन जन। बच्चा जोरना
हाँ जी निर्मल मन जल सो मोहि पावा हो मोहे कपट चल छिद्र न पावा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि निर्मल जेड़ा आदमी है ना वो घट ही पसंद आंदा लोगों को। जमाना है ना जमाने का दस्तूर है पुराना। हंसी भी आ रही है रोना भी आ रहा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र न पावा। जिसके अंदर छल छिद्र किसी प्रकार का किसी से द्वेष नहीं वो कम ही पसंद आए। क्योंकि अब